धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में तभी पूरी होती है जब हम अपने जीवन का संपूर्ण हृदय से समर्पण करते हैं और आपकी सामर्थ्य के द्वारा कार्य होता है। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। इन दोनों के द्वारा हमारा जीवन नई सृष्टि बनता है ताकि हम आपकी महिमा में प्रकट किए जाएं। इसलिए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हो ताकि हमारे जीवन से वो पवित्रता और वो सत्यता और वो सच्ची धार्मिकता प्रकट हो जिसके लिए आपने मसीह में चुना और हमारे जीवन में कार्य किया ताकि आपका कार्य पूर्ण और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 44 के लिए और कल की तरह वहीं से शुरू करेंगे, कंडीशन ऑफ हार्ट एंड माइंड ऑफ अ मैन, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 1 to 8। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 1 से 8 तक ये व्यवस्था की पुस्तक है जी। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे हे इस्राएलियों, जो विधि और नियम और जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। कैसे मानने में चौकसी करो, नहीं सीख कर मानने में। परमेश्वर अपने नियम बता रहा है। ये 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट्स जब दिया था। और ये कब की बात है? जंगल के मार्ग में, लाल समुंदर पार करने के बाद जब वो लोग सिर्फ खाने के लिए कुड़कुड़ाना, पानी के लिए कुड़कुड़ाना, जब ये सब करने लगे तब परमेश्वर ने उनके लिए आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं। और उन 10 आज्ञाओं को मूसा के द्वारा, तो मूसा उनको वो 10 आज्ञाएं बता रहा है और वो परमेश्वर की आज्ञाएं थी, लेकिन थ्रू मोसेस हुई, इसलिए वो मूसा की व्यवस्था कहलाती है। 10 कमांडमेंट फ्रॉम मोसेस कहते हैं। तो मूसा के द्वारा उन्हें दी थी। और क्या कंडीशन क्या थी वो 10 आज्ञाओं की? उन्हें सीख कर मानने, परमेश्वर की आज्ञा 10 कमांडमेंट्स माननी थी कि सीख कर माननी। उन लोगों ने गलती क्या की थी? नोटिस करते जाइएगा हर वो चीज जी। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी है, होरेब पर्वत पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, यानी पूर्वजों से नहीं, हम ही से बांधा है, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। अब देखिए परमेश्वर किससे ये बात कर रहा है? उनसे नहीं जो आज जीवित नहीं है, हमारे पूर्वजों से नहीं बात कर रहा, ये हमसे बात कर रहा है जो जीवित है जी। यहोवा ने उस पर्वत पर आपके बीच में से हाँ आपके बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर से के मागे तुम पर्वत पर ना चढ़े। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े। इसलिए मैं यहोवा के तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हारे बीच में उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा करना। देखिए इधर आग है, यानी परमेश्वर क्या है? आग के रूप में प्रकट हुआ। और इधर इजरायली लोग थे, बीच में कौन आ गया? मूसा। और मूसा परमेश्वर की बातें सुनकर उनको बता रहा है। गॉड स्पोक इजराइलाइट्स थ्रू अ पर्सन, हिज नेम इज मोसेस। तो परमेश्वर ने मूसा परमेश्वर से बातचीत करने लगा था, या परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि परमेश्वर उसके द्वारा लोगों से बात करे? तो परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को चुनता है जिसके द्वारा वो मनुष्यों से बात करे। तो मनुष्यों को उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे।
एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब परमेश्वर की बातें सुनने वाला और सुनकर दूसरों को बताने वाला। इसको प्रॉफिट को कहते हैं द माउथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का मुख बन जाना। ये एक मनुष्य ही बनता है। जी। तब उसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वो मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। पहली आज्ञा क्या थी? किसी और को नहीं मानना, परमेश्वर नहीं, यहाँ पर लिखा क्या था? पहली आज्ञा में क्या बोला? क्या मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। अब एक मिनट रुक जाए। इजरायली लोग कितने पढ़े लिखे? पढ़े लिखे नहीं, बहुत अच्छी एजुकेशन थी, आज के जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था। अगर परमेश्वर को कोई नहीं जानता, परमेश्वर को वो लोग किस रूप में देख रहे थे? आग, फायर। यहाँ मूसा खड़ा हुआ था। मूसा परमेश्वर को जानता था, क्योंकि मूसा ने आग, झाड़ी में से, वो झाड़ी की आग में दर्शन पाया था और परमेश्वर की आवाज़ सुनी थी और रिस्पॉन्ड किया था। वहीं से परमेश्वर से वो उसकी सुनने और उससे बातचीत करने लगा था। अब मूसा को तो ये मालूम है कि ये आग नहीं, ये परमेश्वर है, लेकिन इजराइलियों के लिए वो आग है। तो अब ये बताइए, जो आग में से वाणी आ रही है, वो वाणी केवल मूसा समझ रहा है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है, और मूसा जब उसी को एज इट इज आगे बढ़ा रहा है। देखिए, आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, जब आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? तो जब इनडायरेक्ट होता है तो हम किसी की ओर से बोल रहे हैं, तो हम रेफरेंस हैं, उसके थ्रू बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना का मतलब क्या हुआ? मूसा बोल रहा, मूसा के मुख से निकल रहा है, उन लोगों के लिए कौन ईश्वर हो सकता है? यस, यही प्रॉब्लम है। जब जिसके मुख से वचन निकल रहा है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जिसके बारे में बोला जा रहा है। अब यहाँ पे ग्रामर देख लीजिएगा, अपने माइंड में ग्रामर को करेक्ट कीजिएगा। उसने कहा मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना। दंडवत करने का मतलब वर्शिप ना करना, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। कितनी जनरेशन तक परमेश्वर का पनिशमेंट जाता है? 3 जनरेशन। ठीक, आगे नहीं, 8 हो गया ना बेटा? इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 1 to 8। And Moses called all Israel. And Moses called all Israel and said to them, Hear, O Israel, O Israel, the statutes and ordinances which I speak in your hearing this day, that you may learn them, आप कोई वचन सुनते हैं तो वचन को केवल सुनना है कि सुनने के बाद उसको लर्न करना। What is the meaning of learn? हाँ, उसको ग्रास्प कर लेना, उसको अंडरस्टैंड कर लेना, समझना। आप कोई चीज सुने और सुनकर वैसे ही जाके करने लगे, अभी आपने समझा क्या? जी, learn them and take heed. What is the meaning of heed?
पे अटेंशन, ध्यान। आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा है। ये मैसेज एक्चुअली स्टडी है। आपको ये इसलिए दिया जा रहा है कि आप इसको केवल इधर से सुना, हाँ हमारी समझ में आ गया। कैसे आ गया समझ? पीढ़ियां गुजर गई, आज तक किसी की समझ में नहीं आया। अगर कोई ये दावा करता हमारी समझ में आ गया, तो उसकी जिंदगी में वो चीज क्यों नहीं प्रकट हो रही जिसके लिए परमेश्वर ने हमको मैसेजेस दिए। ये मैसेजेस हमारे जीवन को जाके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर यहाँ पे जो लिखा है इस विधि से हम इसको सुने और फिर इसको लर्न करें, इसको सीखें और हीड यानी इसमें ध्यान लगाएं, पे अटेंशन, और आगे एंड हीड एंड डू देम। करने से पहले क्या करना है? नहीं, लर्न, हीड, देन डू दैट। जी। The Lord our God The Lord our God made a covenant with us in Horeb. in Horeb. The Lord made this covenant The Lord made this covenant not with our fathers, not with our fathers, but with us, who are all of us here alive this day. alive this day। आज जो जीवित हैं, हमसे परमेश्वर ये बारी बातें बोल रहा है। जी। The Lord spoke with you The Lord spoke with you face to face at the mount out of the midst of the fire. out of the midst of the fire. I stood between the Lord. I stood between. Who is I? Moses. ये I कौन है? Moses. परमेश्वर मूसा को बोल रहा था। तो अब आप देखिए, मूसा परमेश्वर की सुन के आगे ट्रांसमिट कर रहा था, रिसीव एंड ट्रांसमिट। ये परमेश्वर के सेवक का यही काम होता है। फायर इज अपॉन अ पर्सन, और जिस पर्सन के ऊपर वो फायर होती, फायर रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और परमेश्वर की आत्मा की आवाज को वो सुनता है और उसको बोलता है द स्पोकन वर्ड। इसमें मूसा का कोई पार्ट नहीं, ये मूसा नहीं बोल रहा था, ये परमेश्वर का आत्मा मूसा को बोल रहा था और मूसा उस चीज को आगे ट्रांसमिट कर रहा था। जी। I stood between the Lord and you. I stood between the Lord and you at that time to show you the word of the Lord. To show you that यानी यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा मैं परमेश्वर का वचन बोलने के लिए तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में हूँ। To show you, परमेश्वर का वचन दिखाने के लिए। वचन जो है ये दिस इज कॉल्ड द रेवलेशन। रेवलेशन मीन्स समथिंग टू रिवील, द पावर टू रिवील। ये आपको रिवीलिंग पावर है इसके अंदर। परमेश्वर इसके द्वारा आपको, परमेश्वर को आप देख सकते हैं। जी। टू शो यू, for you were afraid because of the fire and went not up into the mount. He said I am the Lord your God. Who said I am the Lord your God? Moses said. But Moses said the Spirit of God said. Who said this? ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है और मूसा एज इट इज उसको पास ऑन कर रहा है। तो लोग अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किस में होनी चाहिए? सुनने वालों में होनी चाहिए। Who said I am the Lord? यहीं पर लोग फंस जाते हैं। जी। Who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. House of bondage. You shall have no other gods before me. ये small gods gods होगा। यानी अब ये बताइए, परमेश्वर इजराइलियों से कह रहा है कि तुम किसी को, यानी ढेर सारे गॉड्स तुम्हारे सामने होने नहीं चाहिए। ये बात परमेश्वर ने इनके जीवन में देखी होगी, तभी तो बोला। ये किसको ईश्वर मानते हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जो लाल समुद्र पार किए हुए,
आत्मिक भोजन किए, आत्मिक जल पिए और उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, जिनका वर्णन लिखा हुआ ये उन लोगों की बात है। उनको परमेश्वर का साध्याय दे रहा और कह रहा है कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। इसका मतलब कि ये लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे एट दैट टाइम। लाल समुद्र पार करने के बाद सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल किया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। आप इसके बावजूद दे डोंट नो हू गॉड इज। जी, You shall have no other gods you shall have no other gods before me or besides or besides me। before me का मतलब मेरे सामने, परमेश्वर के नजर के सामने इजरायली लोग और इजरायली लोग के सामने कोई दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए और उनके बगल में भी होना चाहिए। जी, You shall not make for yourself you shall not make for yourselves to worship a graven image to worship a graven image or any likeness of anything or any likeness of anything that is in the heavens that is in the heavens above or that is in the earth beneath and that is in the earth beneath or that is in the water or that is in the water under the earth। अब देखिए, ये हार्ट और माइंड की ये स्टेटस है, हम यहां से लेके जाते। ठीक, जब लॉ आया तो पहले ही हुक्म में हम लोग फंस गए। अब इसमें आगे चलते हैं। कंडीशन ऑफ आवर माइंड आफ्टर द फॉल। हमने आपको ये जो गोले गोले करके बनाया था उसमें यही चीज दिखा रहे थे, द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट एंड माइंड, कि जब हमारा आदम का पतन हुआ उस समय, और हम सब आदम की संतान हैं, तो हमारा पतन हो गया और हमारे पतन के समय हमारी कंडीशन अब क्या है अकॉर्डिंग टू द फॉल ऑफ एडम। कंडीशन ऑफ आवर माइंड लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड। अब बताइए, परमेश्वर का ज्ञान है किसी के पास? दे डोंट नो हू गॉड इज। और इसीलिए परमेश्वर ने पहली आज्ञा दे दी, हमको वहीं से करेक्ट होना है। अगर पहली सही हो गई, बाकी 9 में हमको कुछ नहीं, सर्किट अपने आप सही हो गई। जी, अब इसको समझने के लिए लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28 to 31 कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे कि हम ये वाली कंडीशन हमारे माइंड की है कि नहीं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म का मतलब, जिसको आप संसार में धर्म बोल रहे हैं उसी को परमेश्वर का वचन अधर्म बोल रहे हैं। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से क्या हो गया? मनुष्य भर गया कि उसका माइंड भर गया इन चीजों से, उनके मन में ये चीजें भर गई। लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड के कारण परमेश्वर ने हमको हमारे मन पे छोड़ दिया। हमारे मन में से यानी माइंड में से नॉलेज ऑफ गॉड खत्म हो गया, तो उसकी जगह पे क्या आ गया? क्या आया? अधर्म आ गया। और अधर्म के कारण क्या क्या चीजें आई? दुष्टता, लोभ, बैर भाव। क्या ये तेरा, ये मेरा, ये मैं ऐसे नहीं करते, तुम ऐसे करते, तुम उसको मानते हो, उसको मानते, सब अपना बैर भाव आ गया। ठीक, आगे और डाह, हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। हाँ 29 तक नहीं, 23 तक पढ़ना, 21 to 23। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले,
घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, नई बुद्धि, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड का रिजल्ट ये है। अब ये बताइए, आज पूरी दुनिया में लोगों के स्वभाव में ये चीजें पाई जाती हैं कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही कह रहा है। अगर परमेश्वर के बारे में जानते होते और परमेश्वर को जानते होते तो ये माइंड में ये स्टेटस होना चाहिए ना। तो ये माइंड का स्टेटस अगर ये है तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर को नहीं जानते। अब देखिए, कंडीशन ऑफ अवर हार्ट, इसी के साथ साथ लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड का रिजल्ट यहाँ भी है। कंडीशन ऑफ हार्ट, फ्री विल। फ्री विल मतलब कि जो कुछ मन में आए अपने मन की करने वाले, तभी तो परमेश्वर ने छोड़ दिया। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नहीं चलना मांगते थे, परमेश्वर ने कहा जाओ तुम अपने मन पे करो। तो हमने कल पढ़ा था ना, अन्य जाति लोग जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते। पहली चीज अपने मन से चलते हैं, दूसरी चीज मन में क्या है उनके अनर्थ रीति, जिसका कोई यानी कोई मीनिंगलेस थ्योरीज, फिलॉसफीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उनके पास है। और इसीलिए फ्री विल है। तो फ्री विल का मतलब एवरी पर्सन वर्शिप्स हिज ओन गॉड। लॉस्ट नॉलेज ऑफ गॉड, तो उससे ये इनके माइंड की ये स्टेटस हो गया, लड़ाई झगड़ा बैर भाव ये सब कुछ सब अपना अपना। और इसीलिए अब वो वर्शिप में किसकी वर्शिप करेंगे? दे हैव देयर ओन गॉड्स। तो जो पहली आज्ञा लिखी है वो पहली आज्ञा, दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो जाती है, माइंड एंड हार्ट से। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21 to 23। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने ये कौन है? उन्होंने, ये वही इजराइली है, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, क्या करने लगे? बिकॉज दे लॉस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। व्यर्थ विचार करने लगे। अब उनके माइंड में जब वो व्यर्थ विचार करने लगे तो क्या हुआ? यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। माइंड में अंदर इस डिवाइन लाइट थी, वो खत्म। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। They made their graven images and statues and worship। ये इज़राइलिट्स हैं, और इज़राइलिट्स ने जो किया आज पूरी दुनिया का ये रिजल्ट है। अब इसके बाद हाउ कैन अ पर्सन नो द ट्रू गॉड? क्वेश्चन ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। कैसे कोई व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को जान सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 27 पर मेरे पिता ने यीशु मसीह कह रहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता और कोई पिता को नहीं और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। और वो तीसरा व्यक्ति वो है जिस पर पुत्र उसे यानी परमेश्वर को जिस पर परमेश्वर को पुत्र प्रकट करेगा वही परमेश्वर को जानेगा। तो तीसरा कौन है? जिस पर पुत्र प्रकट करेगा। इसका मतलब गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। हम परमेश्वर को जब तक वो अपने आप को हम पर प्रकट ना करे हम नहीं जान सकते। परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, उसको कोई नहीं जानता, केवल पिता, और पिता को भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पिता और पुत्र अपने आप को प्रकट करें। जैसे हम देखते हैं पतरस को जब यीशु मसीह ने पूछा था कि तू मुझे क्या कहता, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा था ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, ये मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट किया।
तो प्रगटीकरण से हम परमेश्वर को जान सकते हैं, ये एक माध्यम है। उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। अब बेटा ये दोनों को इंग्लिश में पढ़ो। मैथ्यू 11:27 All things have been entrusted and delivered to me by my Father, and no one fully knows and no one fully knows and accurately understands the Son except the Father, and no one fully knows and accurately understands the Father except the Son, and anyone and anyone to whom the Son deliberately wills to make him known. So we have the source how we know God through His Son. Point. ठीक। अब इसके बाद Holy Spirit, every person must know the truth because God is truth. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 से 34 पद तक पढ़े। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको यीशु मसीह को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है, इसका मतलब यहूदी लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं और यीशु मसीह उनको ये समझाना मांग रहा था कि तुम धर्मी नहीं हो। इसीलिए तो जो ज्यूइश सिस्टम है ये सेल्फ राइचियसनेस है और जो अन्य जाति के लोग हैं वहां अनराइचियसनेस है और बीच में जीसस क्राइस्ट जब राइचियसनेस ऑफ गॉड है। और आज पूरी दुनिया का जो निर्णय है परमेश्वर ऐसे ही कर रहा है, सेल्फ राइचियस का भी और अनराइचियस का भी, थ्रू द राइचियसनेस ऑफ गॉड मींस जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो ये चीज अब यहाँ पे समझ में, इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। So Jesus said to those Jews who had believed in him, if you abide in my word, देखिए if means conditional है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम बहुत सच्चे हो, तुम बहुत अच्छे हो। यीशु मसीह उनको कंडीशन दे रहा है कि if you abide in my word, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे। ये उन लोगों के लिए भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों के लिए भी वैसे ही इंपॉर्टेंट। अगर आप और हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, if we abide in his word, जी, hold fast to my teachings, हो यानी abide in his word का मतलब है तुम मेरे वचन में बने रहोगे का मतलब क्या है? To hold fast to my teachings and live in accordance with them. This is the meaning. जी, you are truly my disciple. Then you are truly my disciple. तब तुम मेरे चेले बनो। जी, and you will know the truth. Then you will know the truth. And the truth will set you free. And the truth will set you free from sin.
तो होली स्पिरिट हमारे जीवन में हमको हमारे हृदय में क्यों दिया गया? वो हमको अंदर से सिन की जो नेचर है, सिन नेचर, उससे छुड़ाने के लिए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ये काम करता है। जी, दे आंसर्ड हिम, तब उन्होंने बोला, जब वो छुड़ाने की बात आई तो उन्होंने कहा हम तो किसी के गुलाम हुए। जी, We are Abraham's offspring, we are Abraham's offspring, descendants, and have never been in bondage and have never been in bondage to anybody. to anybody. What do you mean by What do you mean by saying you will be set free? you will be set free? Jesus answered them, I assure you, most most solemnly I tell you, whoever commits and practices sin and practices sin is the slave of sin. is the slave of sin. वो गुलाम किसका है? तो उद्धार पाने के बाद भी हम पाप के गुलाम हैं, ये हमें समझना है ना? और पाप के गुलाम हैं, इस गुलामी से छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा आया। तो हम पाप कहाँ है? हमारे माइंड में। द इफेक्ट ऑफ सिन, ये कंडीशन जो है, ये सब यही तो दिखा रहा है कि पापी। जी, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। पवित्र आत्मा, देखिए यीशु मसीह ने उनसे जो बोला था वही काम पूरा करने के लिए यीशु मसीह का, अब यीशु मसीह का टाइम नहीं, अब ये होली स्पिरिट का टाइम है। होली स्पिरिट इस काम को पूरा करेगा जिस काम को यीशु मसीह ने शुरू किया था। जी, जीसस इज द फाउंडेशन और होली स्पिरिट इज द मेन पर्सन टू डू हिज वर्क कंप्लीट। यानी ये स्पिरिचुअल जीसस है, होली स्पिरिट। अब देखिए, होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। पवित्र आत्मा कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा। और सत्य कौन है? तो उसका ही आत्मा तो हुआ। तो ये मसीह का आत्मा है, यानी स्पिरिचुअल जीसस है ना? अब देखिए यमुना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 15 पद पढ़िए। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। कौन? आत्मा, सत्य का आत्मा यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह कह रहा था कि मैं तुमको सत्य बता रहा हूं, लेकिन जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग में लेके चलेगा। क्योंकि क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो पवित्र आत्मा सुनकर बोलता है। अब देखिए मूसा के पास जाइए। मूसा कैसे बोल रहा था? किसकी सुन रहा था? परमेश्वर आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा की सुनकर बोल रहा था। जैसे मूसा के द्वारा हुआ था वैसे ही मैं मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी करूंगा कि मनुष्यों को चुनूंगा और मेरा आत्मा उनके द्वारा तुमसे बात करेगा। अब आपको डिसर्न करना है कि वो पर्सन कौन है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। उसकी पहचान बहुत सरल है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और आने वाली पहली चीज, वो व्यक्ति जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बात करेगा, वो व्यक्ति अपनी ओर से कोई बात नहीं करेगा। वो किसकी ओर से बात करेगा? जो कुछ सुनेगा। किसकी? पवित्र आत्मा किसकी सुनता था? दो जन की सुनता, पिता और पुत्र। तो वो व्यक्ति उन्हीं दोनों की बातें जब बोलने लगे तो समझ आ रहा है कि वो पवित्र आत्मा बोल रहा है, ये व्यक्ति। जी, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कहां से? यहां से बोलेगा। जो व्यक्ति यहां से बोलेगा वहीं से पवित्र आत्मा बात करेगा। जी, जो कुछ पिता का है। नहीं, कहां तक था? 15 तक हो गया ना? नहीं, जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा था वह मेरी बातों में कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये पहचान दे रहा है पवित्र आत्मा की। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। But when he देखिए, यहाँ पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है, व्यक्ति है। कैसे पता चलता है? जीसस टेल अबाउट होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बता रहा था, इंग्लिश बाइबल में जाते हैं
तो प्रोनाउन आया। प्रोनाउन का मतलब क्या है? पर्सन, है ना? ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। हु इज नाउन? जीसस क्राइस्ट इज द नाउन। प्रोनाउन कौन है? होली स्पिरिट। तो हु इज होली स्पिरिट? द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। पढ़े लिखे लोग। प्रोनाउन इज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। जी। But when he, the spirit of truth, comes, he will guide you. ये देखिए, ये पवित्र आत्मा धर्म यानी स्पिरिट ऑफ रिलीजन है, या रिलीजियस स्पिरिट है, या स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है। तो इसकी पहचान ही है जब सत्य सुनने लगना। और सत्य क्या है? जो तुम सुनने लायक नहीं हो, जिसे सुनकर अग्री ना कर पाओ, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ। ट्रुथ वो नहीं है जो एक्सेप्टेबल हो, ट्रुथ वो है जो हमें एक्सेप्ट ना करना है। जी। He will guide you. He will guide you into all the truth. into all the truths. The whole full truth. The whole full truth. Whole Bible में तुमको लेके जाएगा। जी। For he will not speak his own message. For he will not speak his own message. वो अपना मैसेज नहीं देगा। On his own authority. On his own authority, अपनी अथॉरिटी में वो नहीं देगा। But he will tell. But he will tell. Whatever he hears. Who will tell? He will tell. He will मतलब पवित्र आत्मा। He will tell. Whatever he hears. Whatever he hears From the Father. from the Father, He will give the message. he will give the message That has been given to him. that has been given to him, And he will announce and declare to you and he will announce and declare to you the things that are to come. the things that are to come, That will happen in the future. that will happen in the future. He will honor and glorify me. He will honor and glorify himself. Jesus Christ. वो यीशु मसीह की ही महिमा करेगा, अपनी कभी नहीं करेगा, अपनी बड़ाई कभी नहीं करेगा। जी। Because he will take Because he will take what is mine. what is mine And will reveal. and will reveal, Declare. declare, Disclose. disclose, Transmit transmit it to it to you. everything. Everything That the Father has. that the Father has Is mine. is mine. That is what I meant. That is what I meant When I said. when I said That he. that The Spirit. the Spirit, Will take the things. will take the things That are mine. that are mine And will reveal it to you. and will reveal it to you. पवित्र आत्मा तुमको रिवील करेगा कहाँ से? वचन से। हालेलुया। और ट्रांसमिट भी करेगा। जी। और उसके बाद आते हैं कि जीसस इज द ट्रुथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। और जीवन मैं हूँ। और इस चीज को कि यीशु मार्ग है, सत्य है, जीवन है, इसे आपको रिवील कौन करेगा? होली स्पिरिट। जी। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। पूछिए कैसे? पवित्र आत्मा आपको यीशु कर सकता है, क्योंकि मार्ग वही है, सत्य भी वही है और अनंत जीवन भी वही है। तो पवित्र आत्मा आपको यीशु को से पूरी तरीके से वाकिफ करा देगा। और जब तक आप वाकिफ हो जाएंगे तो उसके बाद आपको किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि तुम किसको मानते हो। जिसको आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि ही इज द ओनली गॉड, फिर आप कभी किसी से ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए बहुत से ईश्वर थे लेकिन अब सच्चा परमेश्वर एक ही है, उसको हम जानते। जी। इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 1 से 3 पद। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बागी थी। हाँ नहीं, सॉरी, ये 18 नहीं 17 अध्याय है, सॉरी गलती से लिख दिया। यूहन्ना 17 अध्याय 1 से 3। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि
कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दे दिया। जी, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। अनंत जीवन क्या है? नहीं, अनंत जीवन क्या है? पिता और पुत्र को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, जान जाना, वाकिफ हो जाना, उनके साथ एकदम इन ट्यून हो जाना, यही अनंत जीवन। तो अनंत जीवन क्यों नहीं मिल पाया? अनराइचियसनेस क्यों दिखाई दे रही है? अनंत जीवन की जब मीनिंग ये है, तो अनंत जीवन जीते जी दिखना है, तो अनंत उसका जीवन हमारे जीवन से प्रकट क्यों नहीं? ये क्वेश्चनेबल है। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। 17 John 17:1-3. When Jesus had spoken these things, he lifted up his eyes to to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify and exalt And honor and magnify your Son, so that your Son may glorify. That your Son may glorify and extol and honor and magnify you, just as you have granted him power and authority over all flesh, all humankind. अब ये बताइए, इसमें सारी जाति, सारे देश, सारी भाषा सब आ गए। सबको परमेश्वर पिता ने मसीह के अधीन कर दिया, लेकिन अभी लोगों को ये सच्चाई नहीं पता। सब अपनी अपनी धार्मिकता पकड़ रहे हैं और इसीलिए मुसीबतों से भरते चले जाएंगे और किसी न किसी रूप में उन तक गॉस्पेल पहुंचे, क्योंकि संसार में एक ही जगह ट्रुथ रहेगा और ट्रुथ उन तक पहुंचेगा। उसके बाद वो लोग ट्रुथ को सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए मानेंगे अपने स्वार्थ में और फिर मुड़ जाएंगे अपने रास्ते में। और इसलिए उनका बताइए जजमेंट में क्या होगा? तुरंत जजमेंट होगा, डेथ रेट बढ़ता जाएगा। मृत्यु का कारण परमेश्वर है या लोग खुद? इतनी अंधता तो अच्छी नहीं होती। एजुकेटेड वर्ल्ड में परमेश्वर आज बात कर रहा है। जब तक अनएजुकेटेड रहा, परमेश्वर ने लोगों पर अनुग्रह बना के रखा कि अभी इस लायक नहीं। लेकिन आज तो एजुकेशन है, आज तो सारे माध्यम है, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है। आज लोग काहे में लगे हुए हैं? अपने शरीर की अभिलाषा पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं। जी, now glorify him so that he may give eternal life to all. वो सबको अनंत जीवन देना मांगता है, लेकिन सब लोग अनंत जीवन लेना नहीं मांगते। To all whom you have given him, यानी पिता ने जितने लोग यीशु मसीह को दे दिए, उतने लोगों को यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। तो पिता सब लोगों को क्यों नहीं देते? क्योंकि सब लोग पिता तक नहीं पहुंचे और बिना पिता के कोई पुत्र तक नहीं पहुंचेगा। अब उल्टी कहानी है, यहाँ से आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये सत्य है। जी, and this is eternal life. And this is eternal life. What is eternal life? This is eternal life. It means to know, to perceive, recognize, become acquainted with, and understand you, the only true and real God, and likewise to know him, Jesus, as the Christ, the anointed one, the Messiah, whom you have sent. अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, तो आपने सच्चे और एकमात्र परमेश्वर को नहीं जाना।
और अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो आपने सच्चे परमेश्वर एकमात्र, यही अनंत जीवन है। लेकिन इस लेवल तक, जिस लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है, इस लेवल तक पवित्र आत्मा ही लेके जा रहा है। इसमें रिलीजियस लीडर का कोई काम ही नहीं। आया कोई रिलीजियस लीडर जी। अब आगे बढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 23-24 पर। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, ये प्रोफेटिक मैसेज है। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करता है वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं और कितने लोग उसे समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं तो गलत क्यों कर रहा है? उसके जीवन से वो आउटपुट क्यों नहीं है? और अगर जानता नहीं है तो समझता तो कहां से है? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं ही वह यहोवा हूं, कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहाँ पे कोई कर्म कांड आया? परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? जी इंग्लिश में Thus says the Lord, let not the wise and skillful person glory and boast in his wisdom and skill. Glory and boast In his wisdom in his wisdom and skill. Let not the mighty and powerful person glory and boast in his strength and power. Let not the person who is rich in physical gratification and earthly wealth glory and boast in his temporal satisfaction and earthly riches. But let him who glories glory in this, that he understands and know me personally and practically. मेरा फोकस शुरू से यही था। We must know God personally and practically. Religiously नहीं लिखा जी। Directly discerning and recognizing my character that I am the Lord who who practices prayer and praise and worship and loving kindness, judgments and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. अब आते हैं आगे जो है कहानी। और we must obey the message by the Holy Spirit, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पर। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको धक्का नहीं देगा चलने के लिए, ना हाथ पकड़ के घसीटेगा। आप उसके मैसेजेस को अपने जीवन में लागू करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। दिस इज द वे द होली स्पिरिट wants to led by the Spirit। इसी को बोलते हैं led by the Spirit, गवर्न। वो अपवित्र आत्मा के अनुसार आप चलने लगेंगे अपनी स्वेच्छा से। ओबे कमांड, ओबे कम्स, ओबे एक वर्ड है आज्ञा मानना। ओबे कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हुपाको, means to listen attentively by implication, to heed or conform to a command or authority. This word conveys the idea of actively following
command. There is no choice in the matter. It is to be done. Whether one agrees with it or not. यानी जो ओबे वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हुपाकोउ से निकल के आ रहा है. इसका मतलब ये वही ओल्ड टेस्टामेंट में था. इसका मतलब ये है द मैसेज इज दिस कि जो आपको बोला गया है उसको ध्यान से सुनना है, जैसा भी हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, और उसको ध्यान देना है, उसको समझना है और उसको फॉलो करना है. इसमें ये मैंडेटरी है. एक्चुअली कहने का मतलब ये मैंडेटरी है. इसमें हम अपनी विल नहीं ला सकते. तो जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो मैंडेटरी थे और मैंडेटरी हैं. मैंडेटरी थे और मैंडेटरी है. अभी आपको थोड़ा चौंकेंगे. है कैसे? थे तो आप मान लेते, यीशु मसीह ने पूरा कर दिया. है कैसे? अभी आपको आगे पता चलेगा. वो मैंडेटरी थे और आज भी मैंडेटरी है. ठीक. अब ये इसमें हमको ये अनुमति नहीं है, चाहे हम उससे अग्री हो करे या ना करे, यानी हम उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन हमको वो मानना है. ठीक. इसी को मैंडेटरी बोलते हैं ना, मैंडेटरी. और दिस टाइप ऑफ ओबीडियंस इज इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी का मतलब आपकी इच्छा नहीं भी है तब भी आपको मानना पड़ेगा. ठीक. इनवॉलंटरी. अब इसके बाद इसको और थोड़ा सा क्लियर करते. ओबीडियंस कमांडेड बाय गॉड. ये इस तरीके की जो आज्ञा थी जिसमें जो मैंडेटरी है, ये ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6:4-9. हे इस्राएल, सुन यहोवा हमारा परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर है. यहोवा एक ही है. तू अपने परमेश्वर से यहोवा से अपने सारे मन अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना. क्या करना? समझाकर सिखाया करना. जी. और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना. और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना. और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे. और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना. जी. बस. इंग्लिश. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, the only Lord. And you shall love the Lord your God with all your mind and heart. With all your mind and heart. जी. And with your entire being. And with your entire being. And with all your might. And with all your might. And these words. Which I am commanding you. This day. Shall be first. In your minds. And hearts. Then you shall bet. And sharpen them. So as to make them penetrate. And teach and impress them. Diligently. Upon the minds and hearts of your children. And shall talk of them. When you sit in your house. And when you walk by the way. And when you lie down. And then you rise up. And you shall bind them. As a sign upon your hand. And they shall be as frontlets. Forehead bands. Between your eyes. And you shall write them. Upon the
upon the doorposts of your house of your house and on your gate. and on your gates. अब देखिए ये this is the mandatory. उसके बाद obedience commanded by God. नहीं, the word submit comes from the Greek hupiko. Hupiko means yield. Y-I-E-L-D. Yield. To passively surrender to an authority. Submission is similar to obedience, but in this case, one might question what is being commanded. Romans chapter 6, verse 16. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। ये सबमिशन उसी के दास हो। ये भी ओबीडियंस है, ये पैसिव ओबीडियंस है, ये पैसिव ओबीडियंस है। अब उसको छोड़ दीजिए। 20 से 22 पद, रोमियो 6 अध्याय का 20 से 22 पद। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से तब तुम लज्जित होते हो, अब तुम लज्जित होते हो उनसे। उस समय जब आप मसीह में नहीं थे तब आप इन बातों से, जिन बातों से आज लज्जित हो रहे हैं, उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्या फल पाते थे? क्योंकि उस समय बड़ा घमंड करते थे, हम बहुत धर्मी है जी, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। उनका अंत तो मृत्यु है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं सबमिशन इज वॉलंटरी। ये वॉलंटरी ओबीडियंस है सबमिशन। अब देखिए पैसिव ओबीडियंस, इफिसियों 6:1 से। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। किसमें? प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु के कोई माता पिता का आज्ञाकारी बन नहीं सकता जी, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों अपने बच्चों को खिसियाट मत दिलाओ, बच्चों को चिड़चिड़ा मत बनाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, वार्निंग दे देकर और प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो जी। हे दासो जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान। हाँ, मन में परमेश्वर की इच्छा ना गलत हो गया। मन में नहीं, मन से। इसका मतलब हमारा माइंड अग्री करे कि हम ये करेंगे, हम बेमन से काम ना करें जी। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की समझ कर। कौन सी सेवा को? जो जॉब आप कर रहे हैं, ये उसकी बात करी जा रही है। वॉट एवर जॉब यू हैव, आप उसको अपने ये नहीं कि मनुष्यों की है, मालिक के लिए कर रहे हैं, उसे परमेश्वर की सेवा समझकर सीरियसली करो। ये मुझे काम दिया गया, मैं इसको खूब पूरी जान लगा दो उस काम को करने में, जितना बेस्ट कर सकते हो जी। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, क्योंकि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। हे स्वामी तुम भी धमकियां देना छोड़ दो, उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के खोलकर समझाए जाने के लिए।
और चाहते पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा को ये बताता है कि किस प्रकार हमें आपको अपना जीवन समर्पित करना है और किस प्रकार पवित्र आत्मा के समर्पण में होकर हमें आपकी आज्ञा मानते हुए आगे चलना है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का साथ प्रकट हो और हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जिससे लोगों को पता चले कि वाकई में ये परमेश्वर को जानता है और इसका जीवन मसीह में है और आपके पुत्र के द्वारा आपको महिमा। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।